डे 2 है, सुबह का 6:15 बजा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विरूपक्ष टेम्पल एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी हम जा रहे हैं माटुंगा हिल, वहाँ का फैंटास्टिक सनराइज देखने। और आप सुबह सुबह 5-6 बजे निकले तो लोग भी आपको मिल जाते हैं साथ में जाने वाले, तो मज़ा आएगा। माटुंगा पीक से ऊपर से सारे व्यू भी दिखेगा हम्पी का और आसपास के एरिया का। अभी सूर्य की हल्की हल्की आभा निकल रही है और 6:40 का टाइम है माटुंगा हिल सनराइज का। तो अभी हो रहा है 6 o'clock, 40 मिनट्स है मेरे पास, तो होपफुली पहुंच जाऊंगा मैं माटुंगा हिल के टॉप में टू सी द ब्यूटीफुल सनराइज एंड द सिटी नियर अराउंड। और जैसे पीछे भी देख सकते हैं विरूपक्ष टेम्पल दिख रहा है। जो हम्पी बाजार है कितना दूर तक फैला हुआ है। यहाँ किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त बाजार रहता था, जहाँ पे जेम्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस सब एक दूसरे से एक्सचेंज या ट्रेड किया जाता था। अभी सुनसान पड़ा है, बट बहुत लंबा फैला हुआ है ये हम्पी बाज़ार, एक पुराने ज़माने का हम्पी बाज़ार। ये माटुंगा हिल के जाने के रास्ते में ये सब दिख रहा है अभी। ये देखिए किसी ज़माने का डबल स्टोरी हम्पी बाज़ार। ये देखिए हम्पी बाज़ार, ये सीढ़ियाँ, ये और हम्पी बाज़ार और आसपास के नज़ारे। ये माटुंगा हिल आ गया। ये स्टेप्स चालू होती है माटुंगा हिल ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी सारी स्टेप्स है, बट सुबह का टाइम एनर्जी पूरी है तो चढ़ जाएंगे। माटुंगा हिल के ऊपर से विरूपक्ष टेम्पल इतना सुंदर दिख रहा है। अगर हम रास्ते में कहीं खो भी जाए तो ये गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग लाइट है। विरूपक्ष टेम्पल को देखते हुए हम वापस आ सकते हैं। विरूपक्ष टेम्पल चढ़ते वक्त रास्ते में आता हुआ पहाड़ और झाड़ियाँ। ऊपर जाते जाते हमें साथ में को पैसेंजर्स भी मिल जाएंगे, तो अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग मिलेंगे। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मतंगा पहाड़ की चोटी पर, और यहाँ से देखिए सिटी कैसे दिख रही है। विरूपक्ष टेम्पल, आसपास के बाज़ार, और भी बाकी मंदिर। पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो गणपति मंदिर सब दिख रहा है। कुछ लोग बिना सीढ़ी के भी पहाड़ डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप ये बेवकूफ़ी ना करें, पैर फिसला तो जान चली जाएगी। मैं करीब 80% पहाड़ चढ़ गया हूँ और यहाँ से व्यू बहुत शानदार है। विरूपक्ष टेम्पल, आसपास का सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। पीछे की पहाड़ियाँ सब दिख रही है। पहाड़ के ऊपर पहुँच के ये एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर सीधी चढ़ाई है, कोई सीढ़ी नहीं है। तो ये एरिया काफ़ी डेंजर दिख रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाऊँगा और यहीं से सिटी का नज़ारा देख के फिर नीचे चले जाऊँगा। ये पहाड़ों के ऊपर से हमने हॉट बलून भी स्पॉट किया, आसमान की ऊंचाई पर उड़ता हुआ हॉट बलून। मैंने तो डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ से भी व्यू ब्रेथ टेकिंग है। विरूपक्ष मंदिर दिख रहा है। और पीछे सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। ये इस पहाड़ का वेस्टर्न साइड है। हे, व्हाट्स योर नेम? दारा। एंड योर नेम? राधा। राधा। ओके ओके। हम मातंगा पहाड़ के चोटी पे है और रशिया से आए हैं भाई, उनसे मिलने को मौका मिला। वो व्हाट्स योर नेम? Michael, hello. Michael, where you are from? From Moscow? From Moscow. Okay, fantastic. How many times you have been in Hampi? In Hampi I have been too many times. Minimum 50 times, 50 times. Because I was working here as a guide before, around 5 years, 5 seasons. Wow. So too many times. Maybe around 100 times I have been here. माइकल भाई साहब यहाँ पे 100 बार आ चुके हैं और हम लोग बाजू में होते हुए भी यहाँ नहीं आते हैं। It's difficult to explain how who was built it.
This No, stone. this was built by Krishnaraya, the king. Krishnaraya and the Krishnaraya. temples. Most of the And the Hampi hills is natural. Who can build Как hill? дерево выросло из камня. He was living Hanuman. अब हम नीचे उतर रहे हैं. चढ़ना मुश्किल था तो उतरना और मुश्किल है. गोमचा मोठा प्रकार आहे. गोम नाहीये, गोमला पाय असतात असे वेगळे. अभी हम विरूपाक्ष टेम्पल से एकदम स्ट्रेट रोड में हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं आसपास ये सब बाजू में पूरा हम्पी बाजार है और यहीं से चलते 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 ये सीढ़ी है जो हमें आगे की प्लेसेस ले जाएगी. देखते कहाँ पहुँचते हैं. सीढ़ी के बाजू से मटंगा पहाड़ दिख रहा है जहाँ अभी हम गए थे और ये सामने एक और भवन दिख रहा है. ये आगे का वे बना हुआ है. सनराइज हो चुका है बट अभी भी कुछ लोग माटंगा पहाड़ के ऊपर दिख रहे हैं. ये देखिए जो टेंपल है वो क्लियर नजर आ रहा है. रास्ते में चलते चलते हम एक मंदिर पहुंच गए. ये देखिए ये नेचर का अद्भुत करिश्मा. इतनी बड़ी शिला एक और शिला के ऊपर रखी हुई है. ये देखिए अभी चलते चलते हम और टेंपल्स में आ गए हैं. अभी हम आ चुके हैं अच्युत्या टेम्पल. अच्युत्रेय टेम्पल. अच्युत्रेय जो थे वो कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे. उन्होंने ये टेम्पल बनाया था 1513 से 1538 के बीच में. यहाँ के पिलर्स में ये इमेजिनरी एनिमल की फ़ोटो बनाई जाती है. इसे येली कहा जाता है. इसमें शेर की बॉडी है, मगरमच्छ के पैर हैं और घोड़ा भी दिखता है इसमें और हाथी की सूंड है. दूर दूर तक देखेंगे तो हम्पी बाजार ही दिखेगा. उस समय की शायद ये प्रथा होगी कि जितना भी बाजार है मंदिर के सामने रहेगा. यह है अच्युतराया टेम्पल का एंट्रेंस. एंट्रेंस इनटू द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंट्रेंस के अंदर एक और एंट्रेंस. ये इनके पिलर्स देखिए कितने सुंदर है. ये अच्युतराया टेम्पल के एंट्रेंस में लेफ्ट साइड में ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है. पाँच 500-600 साल पुराना ये मंदिर. शायद इसका पिलर गिर गया है. अगर सरकार ने अभी ध्यान नहीं रखा, यूनेस्को ने अभी ध्यान नहीं रखा तो अगले 500-600 साल बाद शायद कुछ भी ना रहे. मंदिर के सेकंड एंट्रेंस में 2 आइडेंटिकल पिलर्स है. ये सिंगल पिलर इतना बड़ा है कि शायद इसके अंदर कभी खुद में शायद एक मंदिर रहा हो. अभी हम एंटर कर रहे हैं सेकंड एंट्रेंस डोर से. देखिए मंदिर का कॉरिडोर कितना सुंदर है. 2 आइडेंटिकल मूर्तियां बनी है मंदिर के एंट्रेंस में. अभी हम जा रहे हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस में. मंदिर के मेन एंट्रेंस में 2 आइडेंटिकल मूर्तियां हैं. मंदिर का कॉरिडोर है तो बहुत सुंदर है.
ये मंदिर का पूरा कॉरिडोर है और पीछे मतंगा पहाड़ है। हमारी सभ्यता इतनी रिच है, मुझे जो वो विदेशी मिले थे, रशिया के थे, वो यहाँ 50 टाइम्स आ चुके हैं और हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में शायद रोम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री है और रोम और हम्पी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। इंडिया का हम्पी भी हिस्ट्री के मामले में कम नहीं है। शायद वर्ल्ड में टॉप 2 में है ये रोम और हम्पी, जहाँ इतना रिच हेरिटेज है। तुंगभद्रा नदी के किनारे में शिव भगवान का मंदिर, शिवालय, और साइड में एक पिलर भी है, नरसिम्हा मंदिर, पहाड़ों के नीचे। इस गेट को हम्पी का द्वार भी कहा जाता है। इस जगह को किंग्स बैलेंस कहा जाता है। इसे किंग्स बैलेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा अपने आप को वेट करता था जेम्स और डायमंड्स के साथ में, और जितना भी जेम्स और डायमंड्स होता था उनके राजा के वजन के तुल्य में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था गरीब लोगों को। यह है नम्मलवार टेम्पल। इसे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे इसके फोल्डिंग्स देखी जा सकती है। फाइनली आई हैव रीच्ड, मैं विजय विट्ठल टेम्पल पहुंच गया हूँ। यह है विष्णु विट्ठल टेम्पल और सामने पूरा बाजार। यह है विट्ठल विरूपक्ष टेम्पल। यह है विट्ठल बाजार। यह है विट्ठल टेम्पल। विट्ठल विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित ये मंदिर। यहाँ रंगनाथ भगवान और अनंत शयन भगवान के मंदिर हैं। जैसे हम आगे जाएंगे राइट साइड में एक टावर और टेम्पल दिखेगा। ये हम्पी का बेस्ट स्कल्पचर है। मंदिर के सामने ये वर्ल्ड फेमस स्टोन चैरियट है, पत्थर का रथ। कोणार्क के सन टेम्पल से शायद ये इंस्पायर्ड हुआ है। ये रफ क्वार्ट्स का बना है। इस रथ के सामने गरुड़ की मूर्ति है।